कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जहाँ सम्मान न हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह वास्तविक में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है। वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर की श्रद्धा नहीं होती, मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में ज़रूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो, कभी वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में भी थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष की आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इससे अधिकारी की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष ही यह इंद्रियां और विषयों के योग व्याकुल नहीं करते। वह मोक्ष के योग होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और अतीत तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव, कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी अतीत शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य की जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य, ईश्वर के इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग शरीर पोषण करने के लिए यही अन्न को पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छे तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस।
कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे या सच्चे हों साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना रखता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है आप खुद को क्या बनाने की